हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि मैंने इसकी पिछली वीडियो में हमने जो है जहाँ तक के चैप्टर को मैंने कवर किया था, हम उसी के आगे से आज क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो लें। ठीक है, और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा रखी है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जो है चैनल का नेम डाल के सर्च कर ले। अगर उससे भी नहीं आता है तो आप लोग क्या करेंगे जो है आप लोग क्या करेंगे कि जो है एक ये TE.ME/KUL06 इस नाम से इस नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप ये डालेंगे हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल का नाम है न्यू मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट। इस नाम से हमारा जो है टेलीग्राम चैनल प्लस यूट्यूब जो है यूट्यूब चैनल दोनों इसी नाम से आपको मिलेंगे। ठीक है, दोनों इसी नेम से आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो हम जो है आज क्लास को कंटिन्यू तुरंत अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कल मैंने बात कर ली थी। ठीक है, तो आज हम बात नहीं करेंगे, हम सीधे क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो है आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में क्या है इसको शेयर करेंगे, ताकि आपके साथ 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 जो है आपके जो दोस्त हैं मित्र हैं वो भी जो है इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ये जो है क्लासेस एकदम फ्री हैं और आप लोग जैसे ही टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होंगे जो है मैं तुरंत से पीडीएफ वगैरह वहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे जो है क्लास को ज्वाइन ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करेंगे, क्लास को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो जो लोग क्लास को देखेंगे वो लोग प्लीज़ जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम जो है पार्ट 2 आज जो है क्लास कर रहे हैं, साइंस पार्ट 2 से केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमने कल बता रखा था आप लोगों को कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। मैंने इन सब चीज़ों को कल बताया था। ठीक है, और भी हमने बताया था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल चेंज हैं और केमिकल चेंज हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा कुछ तो पुरानी तो रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अगर समस्या लग रहा है तो आप उस वीडियो को पुनः एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके पहले अब ये क्लास देखने से पहले आप जो है पार्ट 1 इसका ज़रूर से ज़रूर देख लें, ताकि जो है जो है आगे की चीज़ें समझ में आती रहें। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, रासायनिक समीकरण लिखना। आज हम रासायनिक समीकरण लिखना मैंने पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार पुनः मैं जो है एक बार बता देता हूँ। ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे होगा। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए क्या है, आप दो रूप से लिख सकते हैं। या तो अगर आपको जो है उनके जो जो है उनका रासायनिक सूत्र अगर आपको आता है, किसी जो रासायनिक अपक्रिया लिख रहे हैं उसका अगर सूत्र आता है तो आप सूत्र के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर सूत्र नहीं आता है तो आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो सूत्र की बात करें तो सूत्र जैसे क्या है, जैसे मान लो आप मैग्नीशियम का लिखना है तो मैग्नीशियम का सूत्र क्या है, Mg। ठीक है, आपको पोटेशियम लिखना है, पोटेशियम का सूत्र क्या है, K है। ठीक है, हीलियम का लिखना है He है, हाइड्रोजन लिखना है H है। ठीक है, तो सोडियम लिखना है Na है। तो ये सारे जो है आपके क्या हैं, सूत्र हैं। ठीक है, तो आप इनकी सहायता से भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप सीधे हिंदी में भी थ्योरी में भी लिख सकते हैं। ठीक है,
आपको अगर ये नहीं आते हैं तो आप सीधे थ्योरी में लिख दें। थ्योरी में जैसे क्या है, जैसे ये लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो रिएक्शन हुई है आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, आप इस प्रकार से लिखते हैं, लिख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम की क्रिया वायु की उपस्थिति में कराई जाती है, ठीक है, या आप ये भी जो है मैग्नीशियम की क्रिया वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को दहन कराने पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको जो एक मैग्नीशियम धातु का जो मैग्नीशियम जो है उसका आपको रिबन लेना है। ठीक है, एक रिबन लेना है आपको, उस रिबन को क्या करना है, आपको जलाना है। उस रिबन को जलाएंगे आप किसकी प्रेजेंस में, वायु की जो है एयर की प्रेजेंस में। मतलब कहने का ये है कि आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप उसको जैसे ही जलाएंगे वो क्या करेगा, वो जलने के बाद वो सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको देगा। ठीक है, ये आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। जब मैग्नीशियम धातु की क्रिया क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप करेंगे। ठीक है, क्या है, आप मैग्नीशियम की क्रिया किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में आप जैसे ही करेंगे तो ये बनेगा MgO। ठीक है, ये MgO बनेगा, ये MgO बनेगा। ठीक है, तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या रूप है, ये संक्षिप्त रूप है। इसमें क्या है, आपको केवल उसके केमिकल सूत्र लिखकर आप जो है एक रासायनिक समीकरण को आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कि बताया गया, मैंने बताया अभी। ठीक है, तो आपको जैसा सूटेबल लगे, आपको जैसा उचित लगे, आप उस हिसाब से जो है चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका भी होता है। आप जितने भी क्या करेंगे, आप जितने भी वो जो है, इसके पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा दिखा ही देता हूं। ठीक है, दिखाने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप जो LHS साइड में लेंगे, ठीक है, आप जितना कुछ LHS साइड लेंगे, LHS साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर जितना कुछ आप इधर ले रहे हैं वो आपके क्या होंगे, अभिकारक होंगे। और फाइनल जो आपका तीर की जो RHS साइड है, RHS साइड, ठीक है, RHS साइड, जितना भी तीर के RHS साइड होगा वो आपके क्या होंगे, उत्पाद होंगे, बोले तो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इधर जो होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो आपके अभिकारक होंगे, और जो राइट हैंड साइड होंगे वो आपके क्या होंगे, उत्पाद होंगे या प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अगर समझ में आएगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, यही चीज़ें नीचे भी दे रखी हैं। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो रासायनिक अपक्रिया को आपको संतुलित करना है। अगर कोई भी अपक्रिया आप लिख रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि वो संतुलित करना पड़ेगा आपको उसको क्या करना होगा, आपको उसको एक जो है, कहने का मतलब अगर 1 लीटर आप पानी ले रहे हैं तो आपको एक जो प्रोडक्ट बनाना है उसके बाद, ठीक है, वो अगर कोई चीज़ मान लो 2 चीज़ें ली, ठीक है, एक हमने 50 ग्राम मान लो चीनी ले ली, 50 ग्राम हमने पानी ले लिया। ठीक है, तो 50 ग्राम चीनी और 50 ग्राम जो पानी, तो हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि किसी रासायनिक अपक्रिया को अगर संतुलित करना है। अच्छा, ये जो ब्लैक हो गया था, कैम फोटो नहीं आ रहा था, ये दरअसल वो था कि लाइट चली गई थी। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, हम एक बार पुनः इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी रासायनिक अपक्रिया को अगर आपको संतुलित करना है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो फाइनल मतलब जो जितनी मात्रा में आप ले रहे हैं लास्ट में उतना ही आपका अमाउंट हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 50 ग्राम चीनी ले रहे हैं, ठीक है, और 50 ग्राम अगर आप पानी ले रहे हैं, ठीक, तो इन दोनों से, कहने का मतलब आपको ऐसा बनाना है कि इन दोनों की जो मात्राएं, मतलब जितना जितना बन रहा है टोटल, उतना उत्पाद लास्ट में मिलना चाहिए। ठीक है,
उतना ही उत्पाद मिलना चाहिए। अगर उतना मिल रहा है तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, संतुलित होगी। अगर उतना नहीं मिल रहा है तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो रासायनिक अपक्रिया है वो एक संतुलित अपक्रिया नहीं है। अगर संतुलित अपक्रिया नहीं है तो आपको क्या करना है, रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना है। ठीक है, आप जैसे ही अपक्रिया को संतुलित करेंगे वो आपकी अपक्रिया जो है करेक्ट मान ली जाएगी। अगर जो है संतुलित नहीं है तो आपकी रासायनिक अपक्रिया क्या है, संतुलित अपक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए रासायनिक अपक्रिया को लिखते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने के लिए आप लोग कक्षा 9वीं में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आप पढ़े हैं कि रासायनिक अपक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं। लिखा है आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, आप लोग क्या है, आप लोग जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े हैं। ठीक है, पढ़े होंगे। स्मरण कीजिए, आप जो है द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है आप लोग उसको एक बार देखिएगा। अगर 9th की बुक में आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको बात वहाँ से समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर लिखा है जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आपने इन चीज़ों को पहले से पढ़ रखी हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उन चीज़ों को पुनः एक बार रिकॉल करना है। आप लोगों को देखना है, उनको याद करना है। मतलब एक बार देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है। ठीक है, मतलब कोई अभिक्रिया अगर बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, ना ही विनाश होता है। मतलब जो अभिक्रिया आप बनाएंगे उसमें ना तो द्रव्यमान का जो है निर्माण होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 50 ग्राम लिए हैं तो लास्ट में वही चल के आगे 100 ग्राम बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और ना ही ऐसा होगा कि आप 50 ग्राम लिए हैं तो लास्ट में जो बने वो 25 ही ग्राम बने, तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, जो आप अपक्रिया बनाएंगे वो आपकी जितनी क्वांटिटी में आप चीज़ों को यूज करेंगे लास्ट में उन सब का उतना ही फाइनल जो है आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों की कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये चीज़ लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद बोले तो जैसे क्या है, उत्पाद अभी मैंने बताया था, उत्पाद 1 मिनट पेन ले लेते हैं। उत्पाद बोले तो जैसे Mg प्लस O2 की जो रिएक्शन हुई ये बना MgO। ठीक है, तो आपका ये जो है ये इतना पोर्शन जो है ये जो इतना है आपका, ये क्या है आपका अभिकारक। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका अभिकारक है, और जो ये है ये आपका क्या है, ये उत्पाद है। ठीक है, तो जो LHS साइड है, LHS साइड ये आपका अभिकारक है। जो RHS साइड है, RHS साइड ये आपका क्या है, उत्पाद है। ठीक है, बात समझ में आई। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो आपका अभिकारक होगा, जो राइट हैंड साइड होगा वो आपकी जो है उत्पाद होंगे। तो यही चीज़ें उसमें दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं कि इसमें दे रखा है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान, मतलब जो उत्पाद आपका है
उसमें जो तत्व यूज़ किए गए हैं उनकी कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर उत्पाद आपका 50 ग्राम है, अभिकारक अगर 50 ग्राम है तो आपका उत्पाद भी 50 ग्राम होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जितना अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद होगा। ठीक है, बात समझ में आई। फिर आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ठीक है, मतलब क्या है, दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान रहती है। मतलब जितने भी आपके जो रासायनिक जो परमाणु हैं, परमाणुओं जैसे मान लो पहले परमाणु में क्या है आपकी, जैसे 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो जो लास्ट में जो बनेगा उत्पाद होगा उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा जो है 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, जो अगर 2 से कम है तो आपकी रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, अगर 2 से ज़्यादा है तो भी रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, अगर 2 है, ठीक है, तो आपकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, वो बैलेंस होगी, मतलब वो संतुलित अभिक्रिया मान ली जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे नीचे लिखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जिंक और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जो 2 चीज़ें हैं ये आपके क्या हैं। ठीक है, जिंक और सल्फ्यूरिक ये आपके LHS साइड हैं, तो ये आपके कौन से, ये जो है उत्पाद हैं या अभिकारक हैं। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड होंगे वो आपके क्या होंगे, अभिकारक होंगे, और जो राइट हैंड साइड होंगे ये आपके क्या होंगे, उत्पाद होंगे। ठीक है, बात समझ में। मैं 3-4 बार इन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप लोग ये भूलें ना कि कौन से उत्पाद हैं और कौन से अभिकारक हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब इसमें दे रखा है Zn प्लस H2SO4, मतलब Zn और H2SO4 ये दे रखा है आपका। ठीक है, उसके बाद अब लेफ्ट हैंड साइड में जो अभिकारक है, अभिकारक में आपके Zn H2SO4 दे रखा है, और जो आपका उत्पाद है वो ZnSO4 प्लस H2 दे रखा है। अब आपको बताना है क्या ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। अगर संतुलित है तो आपको ये देखना है कि इधर कितने परमाणु हैं और इधर कितने हैं, आपको केवल इतना ही देखना है। तो इससे Zn है तो Zn कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन आपके 2 हैं। जो है सल्फ़र कितने हैं, 4 हैं। तो आपको यही देखना है क्या इधर भी इतने हैं, अगर इतने होंगे तो मान ली जो है आपकी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संतुलित है मानी जाएगी। तो Zn कितने हैं, Zn 1 है, इधर की बात कर रहे हैं, Zn कितने हैं, 1 है। ठीक है, फिर SO4 कितना है, 4 है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपका 2 है। तो कहने का मतलब क्या है, जितनी मात्रा इधर है उतनी ही मात्रा जो है आपकी इधर भी है। तो ये क्या रासायनिक अभिक्रिया जो है बैलेंस है, संतुलित है। हाँ, तो ये स्वाभाविक बात है कि जितनी इधर मात्राएं हैं उतनी इधर है, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये आपकी संतुलित है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, तो ठीक है, आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। आज वीडियो हम इतनी ही रखेंगे, अगली क्लास जो है थोड़ा हम लेंथी करेंगे। आज जो है लाइट प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा जो है बच्चे शोर कर रहे हैं, इसलिए आप लोग जो है
प्लीज़ आप लोग जो है ये देखिए, हम अगली क्लास जो है ये कोशिश करेंगे कि लगभग हम अगली क्लास में 50 से 60% जो है चैप्टर ये कंप्लीट कर सकें। ठीक है, हम कोशिश ये करेंगे कि केवल 4 वीडियो में ये पूरी क्लास को जो है पूरे चैप्टर को ख़त्म करें, और उसके बाद जो 5वीं क्लास होगी हम उसमें MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आगे चल के हम धीरे धीरे जो है इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं, इन सब को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, विथ डिटेल्ड में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जो है ये वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और फिर मैं बताता चलूँ कि आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन होइएगा। ठीक है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको जो है उसमें आपको PDF मिलेंगी। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो हम लिख रहे हैं। ठीक, t.me/KUL06, ये जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अरे ये जो है आपका जो के है ये कैपिटल के नहीं, ये स्मॉल के है। ठीक है, बात समझ लीजिएगा, ये स्मॉल के है, स्मॉल के फिर U फिर L06। ठीक है, ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। चैनल को करिए, हमारे जो है वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। और हाँ, आप लोग जो है नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स थोड़ा अभी हम जो है टेलीग्राम चैनल पर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आप लोग जल्द से जल्द जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए। जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन होंगे, मैं जो है वादा करता हूँ कि मैं जो है सारी की सारी PDF है वहाँ पे जो हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और वहाँ पे जैसे ही आप लोग ज्वाइन होंगे, मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए जो है MCQ टाइप क्वेश्चन भी शेयर करूँगा, आप लोग उनको भी करिएगा। ठीक है, कम्युनिटी में जो है यूट्यूब की कम्युनिटी में भी मैं डालता रहूँगा, ताकि आप लोगों की पढ़ाई बेटर हो सके। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने साथियों को ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।